गाइस आज एक बार फिर से मार्केट रन पर था, लेकिन अचानक से मार्केट में आई है लगभग 400 से 500 पॉइंट की गिरावट। एक सडन स्पाइक देखने को मिला मार्केट में। अब इस स्पाइक के पीछे के रीजन क्या है? क्योंकि अभी अचानक से आपके पोर्टफोलियोज के अंदर गिरावट आनी शुरू हो चुकी होगी। टाटा स्टील पर मैं आज के दिन आपके साथ वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जरूर देख लेना। वेदांता लिमिटेड पर भी अपलोड कर दिया गया है, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। CDSL लिमिटेड, अचानक से इस गिरावट का रीजन क्या है? मार्केट, यस, एक स्पेसिफिक रीजन मार्केट है। और चार्ट पैटर्न क्या फॉर्म कर रहा है CDSL का, स्पेसिफिकली सब चीजों को देखेंगे। IM NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे पास न्यूज बहुत सारी है, स्पेशली मार्केट को लेकर के। जैसे पहली न्यूज आती है, एनडीए एग्जिट पोल जीत रहा है। कल के दिन बिहार में वोटिंग काउंट होगा। एनडीए भले ही एग्जिट पोल जीत चुका, आपको याद होगा जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2024 में, तो एनडीए को पूरी मेजॉरिटी मिल रही थी, अच्छी खासी, लगभग जो भी आपको मेजॉरिटी सीट्स तो अभी भी है, बट एक बड़ा बहुमत मिल रहा था एनडीए को एग्जिट पोल के अंदर। लेकिन जब वोट काउंटिंग हुई तो वोट काउंटिंग में कुछ और ही चीज मिली, जिसके बाद में बिहार एक बड़ा मेजॉरिटी निकल करके आया एनडीए के लिए। समझ रहे हो इस चीज को? तो कल के दिन जो वोट काउंटिंग होगी, पिछले लोकसभा इलेक्शन की तरह अगर यहां पर भी यही कंडीशन चल जाती है तो मार्केट में टेंशन क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिखा है अभी रिसेंटली, एक बार इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अभी यहां पे मार्केट ने क्या किया है, एनडीए के एग्जिट पोल के अंदर ही एग्जिट पोल का प्री रैली दिया है। मतलब आप इसको समझ सकते हो कि इलेक्शन का वोटिंग आने से पहले, वोटिंग रिजल्ट आने से पहले, इलेक्शन के ही पहले ही मार्केट एक प्री रैली दे चुका है। तो पोस्ट रैली के लिए मार्केट में मार्जिन कम बचता है। सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट बेस जो है 83,800 के पास में है और मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। ऐसे में वोटिंग काउंट होने के बाद में एनडीए अगर एनडीए मेजॉरिटी में फिर रहती है, रिटेन करती है पावर को, तो फिर यहां पर हमारे पास कितना मार्जिन है, कहीं ना कहीं यही टेंशन है मार्केट के अंदर। अब सिर्फ यही एक खबर नहीं, बल्कि अगर आप देखोगे मार्केट ने अभी तक जो रन दिया, जितना भी रन दिया मार्केट ने, वो बिना FIS के था, यानी कि बिना फॉरेन इन्वेस्टर्स के था। अब सेबी चाहता है कुछ नए रिफॉर्म्स लेकर के आना। तुहिन कांता पांडे का स्टेटमेंट है कि हम कुछ नए रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे ताकि पिछले कुछ टाइम के अंदर $17 बिलियन का जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का एग्जिट हुआ इंडियन मार्केट में से, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वीक हुई है, इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ा है टैरिफ की वजह से भी। अब FIS को वापस लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभी तक जो मार्केट के अंदर रन बना है पिछले कुछ टाइम में, लगभग कितना आपका बेस था, 79,800 से लेकर के यहां तक की जो आपकी रैली बनी है मार्केट में, वो बहुत कम FIS के आने से बनी है। यानी कि मेजॉरिटी में ना आपको DIC देखने को मिलेंगे। एक बार ये डाटा देखो, पिछले लगभग 10 दिन के अंदर FIS ने कितनी सेलिंग करी है, 8,300 करोड़। DIS ने कितनी बाइंग करी है, 29,000 करोड़। यानी कि जो मार्केट है उसको DIS ने पुश यहां पर दिया है और FIS सेल कर रहे हैं। FIS मार्केट में भले ही कम एंट्री करे, लेकिन FIS की एंट्री होना बहुत जरूरी होता है मार्केट के लिए। ये 8,000 करोड़ DIS के कंपैरिजन में भले ही कम लगे, बट FIS का मार्केट में एंट्री करना जरूरी इसलिए भी है ताकि इकोनॉमी पर प्रेशर ना पड़े। ठीक है। और दूसरी खबर आपकी आती है हाई टैरिफ इंपोजिशन, यानी कि US ट्रेड डील। तो मार्केट में अभी और बुल रन हमको अगर चाहिए तो इन सभी खबरों का फाइनलाइजेशन होना जरूरी है। अभी किसी खबर पर कोई फाइनल अपडेट नहीं है, तो मार्केट यहां पर टेंशन ले सकता है इस चीज की। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना इस समय मार्केट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, CDSL पिछले 4 सेशन से लगातार रन दे रहा था और कल भी 3% के आसपास का तेजी थी, बट आज ये करेक्शन आई है CDSL में। बायर कितने हैं? 1,46,000 इस समय बायर है और 6 लाख इस समय सेलर है। तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस आज के दिन बड़ा है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ठीक है, तो CDSL में चार्ट पे आपकी कंडीशन क्या है? मिड रेस्ट्रिक्शन जोन कितना था आपका यहां पे? 1650 का, 1650 ये आपका मिड रेस्ट्रिक्शन। कल भी आपने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। हमें यहां पर स्टेबिलिटी चाहिए होती है किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर। जैसे आप BSE देखते हो शाल पर, BSE में आपने क्या देखा? आपको मिला बेस 2520 के रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, 2470 के रिस्ट्रिक्शन के ऊपर लगातार कंसोलिडेट किया, तब जाके BSE ने ब्रेकआउट दिया 2780 के आसपास। ठीक है, अब यही चीज ना किसी भी चार्ट पर चाहिए होती है। जैसे CDSL के अंदर आपको क्या चाहिए था?
सीडीएसएल 1650 के ऊपर बेस बनाए। अब आज की कंडीशन क्या है, सेल ऑफ होकर के नीचे आ रहा है, यानी अगर कमिंग सेशन में कोई भी दो कंसेक्यूटिव कैंडल इस तरह की आपकी बनती है तो 1650 आपका क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है। मतलब कि आपका यहां पर गिरावट जो आएगी पहले तो इस बेस के पास 1550 के आसपास, ठीक है, ये आपका बेस बन जाएगा, क्रूशियल बेस जिसको आप कह सकते हो। यानी कि इस कंडीशन पे 1650 आपका टूट रहा है, जितना टूट जाएगा 1650 उतने आपकी गिरावट आने के चांसेस है। अब ऐसे में 1650 आपका बेस नहीं बन पा रहा है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ही बना रहेगा, और जब तक ये रिस्ट्रिक्शन बना रहेगा आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो आप इस डायगोनल को क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें सीडीएसएल का तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है। ब्रेकआउट कैसे दे रहा है सीडीएसएल, कुछ इस तरह का चार्ट क्रिएट करके यहां पे ये दो डायगोनल में, जिसमें आपके बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शन और बढ़ते हुए बेसिस है। यहां पर भी सिमिलर कंडीशन आपकी सीडीएसएल के अंदर मिली, बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शन और बढ़ते हुए बेसिस। अब यहां भी यही कंडीशन आपकी है, बढ़ते हुए बेसिस और बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शन। जब भी आपको ब्रेकआउट दिया सीडीएसएल ने इसी तरह का चार्ट फॉर्मेशन के बाद दिया है, तो अभी जो आपकी कंडीशन है, स्टॉक क्या कर रहा है, इसी फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि आपको ब्रेकआउट मिलेगा कैसे, यहां पे आपको ब्रेकआउट मिलता है इस डायगोनल पर बार बार बेस बना करके, ठीक है। सो अगर यहां पर गिरावट आती है, आपको पता है कि ये डायगोनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी सीडीएसएल के लिए, क्योंकि पिछले लगातार 3 ब्रेकआउट के अंदर इसी तरह का पैटर्न सीडीएसएल ने क्रिएट करा है। यानी कि अगर हम एक्यूमुलेशन के लिए जाते हैं सीडीएसएल में, तो हमारा ये डायगोनल पर एक्यूमुलेशन आना जरूरी है, ताकि हम फिर से इसी पैटर्न को कंटिन्यू करें और हमारा ब्रेकआउट जाए टुवर्ड्स 1800 का आने वाले महीनों में। तो चार्ट्स का फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म पैटर्न पर आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म पैटर्न पर देखोगे, अपवर्ड एजिस पैटर्न बनाने के बाद में ही स्टॉक नेक्स्ट बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाता है। और यूजुअली ये पैटर्न आपका 3 से 4 जिगजैग में देखने को मिलता है, या तो 3 दिखेगा या पर 4 जिगजैग के अंदर आपको ये पैटर्न कंप्लीट होता देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन इस समय सीडीएसएल लिमिटेड की। आप आई होप कि आप यहां पर एक चीज समझे होंगे, अगर कुछ भी नहीं समझे, आप कहोगे कि भैया ये क्या आलतू फालतू था, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब उसके लिए कर देना। लेकिन चार्ट फॉर्मेशन समझना इससे जरूरी है, ताकि आपको यह पता रहे कि आपकी नेक्स्ट पोजीशन क्या बननी चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करो, एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है क्या असल में, कि अपने प्राइसेस को एवरेज करना, अपनी होल्डिंग ऐड ऑन करना। अपनी होल्डिंग आप ऐड ऑन, कभी भी 5% की गिरावट आ गई, कर ली भैया, एवरेज कर लिया, अरे भैया फिर गिर गया, चलो 5% फिर गिरा, फिर एवरेज कर ली। नहीं, ये स्ट्रैटेजी सबसे खराब है, ये आपकी पॉकेट्स को वीक करेगी। सबसे बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक चार्ट की फॉर्मेशन देखो, ताकि आपको पता रहे कि मेरा एक एवरेज अगर आना चाहिए ना, वो इस पर्टिकुलर रेंज में आना चाहिए। जैसा अभी आपने एक रेंज देखी, ब्रेकआउट कैसे दे रहा है सीडीएसएल, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉर्म करके दे रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर है सीडीएसएल के अंदर, तो मेरी पोजीशन कहां पर ऐड होनी चाहिए और कहां पर एग्जिट होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप काम करते हो, बहुत सेफ रहते हो और आपका पोर्टफोलियो भी हमेशा मजबूत रहेगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।